हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे राजस्थान के अंदर पटवार के फॉर्म भरे जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारी क्यूरीज है ना वो हमारे सामने आती जा रही हैं और उन्हीं के तहत हम बात करेंगे आज एक उस पर्सन के ऊपर हम बात करेंगे। आज उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बात करेंगे हम लोग उस एक ऐसे विषय के ऊपर जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय और वो विषय की पटवार भर्ती 2025 के अंदर फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्योंकि जैसे फॉर्म अपने स्टार्ट हो चुके हैं और उसके बाद में जब बच्चा अप्लाई करने जाता है अपने ई मित्र के ऊपर जब जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद उसके कई समस्या उसके सामने आती हैं। जहाँ से जब ई मित्र वाला पूछता है कि भाई आपने ग्रेजुएशन की कि नहीं की या फाइनल ईयर में हो कि नहीं हो, तो ऐसे स्थिति के अंदर बच्चा बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि सर फाइनल ईयर वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता। और वही चर्चा आज के सेशन में होगी। यदि हम बात करें, देखो इसकी कहानी की बात करें, अब अपना जो अभी हाल ही के अंदर अपना पटवार का जो नोटिफिकेशन आया था, इस पटवार के नोटिफिकेशन को हमें पढ़ना होगा। और पटवार का जो नोटिफिकेशन है ना ये सब कुछ हमें बताता है। इस पटवार के नोटिफिकेशन के अंदर यदि हम बात करें कि अपनी शैक्षणिक योग्यताएं क्या थी, शैक्षणिक योग्यता का मतलब था कि भैया आपके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और यहाँ पर कहा था कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, अर्थात आप स्नातक पास होने चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में कहा था ग्रेजुएशन हो, उसके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई एक कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए या कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की डिग्री और डिप्लोमा को लेकर के तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके पास RSCRT का कोर्स नहीं है तो भी आप कर सकते हो, आपके पास कोपा हो तो भर सकते हो, आपके पास O लेवल है उससे अपर लेवल का तो भर सकते हो, या आपके पास 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए तो भर सकते हो, या आपने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री डिप्लोमा किया तो भर सकते हो। लेकिन यहाँ से आता है सर ग्रेजुएशन को लेकर के यहाँ से क्या करें, तो भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था इसके अंदर, यहां पर इस नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट साफ साफ कहा गया था कि यहां पर आपका क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास। यहां पर क्या कहा गया था कि ग्रेजुएशन पास जो है वो ही इसके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन पास इसका मतलब है यदि आपने स्नातक कंप्लीट कर रखी है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन उसके बाद में यहां पर एक नोट लगा करके लिखा था कि भैया कोई बात नहीं है, यदि आप फाइनल ईयर में हो, क्या यदि आप फाइनल ईयर में हो तो आप भी फॉर्म अप्लाई तो कर सकते हो, क्या फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, बट आपका रिजल्ट की बात करें, आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब है आपके पास वो डिग्री जो है, आपके पास वो डिग्री आपके इस पटवार एग्जाम से पहले आनी चाहिए, वो आपके पास पटवार एग्जाम से पहले आनी चाहिए। सीधी बात यहाँ पे कही थी कि यदि बच्चा फाइनल ईयर के अंदर है फॉर्म अप्लाई कर सकता, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने जाएगा तो उसे सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, बात समझना। यदि आप फाइनल ईयर में हो तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको वहां पे लगानी पड़ेगी और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, क्या आप लोग उसके बाद में पटवार के, यदि आपने पटवार का पेपर दिया और पेपर के अंदर आप मेरिट में आ गए तो फिर क्या आप ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। यहां पे आकर के थोड़ा सा टेक्निकल पेज फंसता है। वहां पे कहा गया था कि भैया आप पटवार के पेपर दे सकते हो, आप फाइनल ईयर में हो, सेकेंड ईयर की मार्क्स लगा दो, पेपर दे सकते हो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पास भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाओगे तब ये टेक्निकल इशू काम में आएगा। क्या कि भैया ये कहा गया था, हम लोगों ने नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आपके जो पटवार की एग्जाम है इस एग्जाम से पहले वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री पास होने का मतलब है यदि आपने एग्जाम दी उसका रिजल्ट आ गया जी पास हो गया, इसका मतलब अब मैं पास हूं, तो वो डिग्री हमारे पास आ गई जी पास हूं मैं। यदि आपके एग्जाम से पहले आपकी डिग्री आती है तो सेकेंड ईयर वाले जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो आगे जाकर के इसमें ज्वाइनिंग के एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। टेक्निकल एरर है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है जी। तो यदि हम बात करें फाइनल ईयर वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, डरना नहीं है। हो सकता है भाई किसी कारणवश इसके एग्जाम आगे चले जाए, मतलब हमें होप तो रखनी पड़ेगी ना, आशाएं तो हमें रखनी पड़ेगी, एग्जाम आगे चल जाए या हमारी एग्जाम पहले हो जाए या रिजल्ट हमारा पहले आ जाए, जो भी होगा। लेकिन यहाँ पर फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, उनकी सेकेंड ईयर की मार्कशीट उनको लगानी पड़ेगी और उनका रिजल्ट जो है वो एलिजिबल तभी होंगे जब उनका रिजल्ट आपके इस पटवार के एग्जाम से पहले आ जाएगा। ये बात यहाँ से है। इसका मतलब है कि आप तैयारी तो कर रहे होंगे तभी तो इतने सारे पर्सन किया होगा, क्योंकि आप लोग कई दिनों से जुटे होंगे
होंगे कि लास्ट भर्ती जो आई थी वो काफी साल पहले आई थी, लगभग 3 साल पहले पटवार की वैकेंसी आई थी। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि पटवार बनना, पटवार बनना, पटवार बनना। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पटवार बनने का टारगेट रखा था, लेकिन 3 साल से भर्ती नहीं, तो दूसरे फॉर्म भी भर रहे होंगे, दूसरी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनके माइंड में एक ही चीज होगा कि पटवारी बनना है। तो यदि आपका सपना है पटवारी बनना, यदि आप भी चाहते हो पटवारी बन करके अपने एक समाज की सेवा करना, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, तो आपको इसी पटवारी बनने का जो सपना है इसको पूरा करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए ज्ञान कुंभ ऑफर। जी हां, जहां पे 26 तारीख तक आपको मिल रहा है राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट। जी हां, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पे सब पे अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। और यदि हम पटवार बैच की बात करें तो ये आपका जो पटवार का टारगेट बैच हम लोग लेकर के आए हैं। जी हां, पटवार का टारगेट बैच, जहां पर आपको टारगेट होगा सर पटवार के ऊपर, वहां पर जो चीजें आपको बताई जाएंगी अप टू मार्क होंगी, अप टू सिलेबस होंगी और अप टू स्टैंडर्ड होंगी, ताकि कम समय के अंदर सारगर्भ चीजों के साथ अपनी अपनी तैयारी जो है उसको बेहतर कर सको। और इसकी बात करें तो ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है आपके 1 मार्च से लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम। जो आपके जोधपुर के अंदर ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा वही लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, अर्थात ऑफलाइन के अंदर भी अपना टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, और इसके उसी को लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके स्टैंडर्ड की फीस है मात्र 1000 रुपए और प्राइम की फीस है मात्र 2000 रुपए। इसके अलावा उत्कर्ष ज्ञान कुंभ की बात करें, इसके अंदर आपको एक उत्कर्ष पास कोर्स है जिसके ऊपर आपको 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है। जी हां, इसके साथ यदि हम बात करें उत्कर्ष ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो पटवार की हो चाहे कोई दूसरी टेस्ट सीरीज हो, उन सब के ऊपर भी अप टू 90% का डिस्काउंट है। तो मेरे भाई चीजों को समझना, मौके बार बार नहीं आते, और जिनका सपना पटवार बनना है वो मौके चूकना ना है, क्योंकि 1 तारीख से अपना टारगेट बैच है और इस टारगेट बैच के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो अप टू मार्क होंगी और अंतिम समय के अंदर एक अंतिम प्रहार के रूप में साबित होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।